हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सम दे रखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और इन्हें आपको इंटीग्रेट करके बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? दोनों में ही क्यूब आ गया है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सिंप्लीफाई करें? तो एक काम यह है कि आप या तो पहले साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब दोनों को ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कॉस 3 थीटा एंड साइन 3 थीटा से कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर जो रिजल्ट आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने सेकेंड मेथड यूज किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, आप उसके अकॉर्डिंग में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पर किसी भी एक टर्म को चेंज कर लेते हैं किसी दूसरे टर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आपने लिखा दैट इज इंटीग्रेशन साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये टर्म है आपका कॉस क्यूब एक्स एंड देन डी एक्स। इस साइन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, क्या लिखा आपने? इसको लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका साइन एक्स है, ये आपका कॉस क्यूब एक्स है एंड डी एक्स। कॉस टर्म ये भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में रिजल्ट आया कॉस क्यूब एक्स। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो टोटल पावर 5 हो गई। और बाहर कितना है आपका साइन एक्स एंड डी एक्स। अब ये आपका देखिए पूरा क्वेश्चन जो है फिर से वही कॉस और साइन में है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस कॉस को सब्स्टिट्यूट करें तो आपका ये साइन सॉल्व हो सकता है। तो हमने यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो आपने लिखा लेट cos x is equal to t, that's why on differentiating with respect to x we get the result minus sin x is equal to dt upon dx। तो यहाँ से sin x dx की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपका हो गया टी क्यूब माइनस टी पावर 5, और ये हो गया आपका ओनली माइनस डी टी। अब आप यहाँ पे सिंपल सा सम है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा टी पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी पावर 6 अपॉन 6 एंड माइनस और है क्योंकि आपके पास में माइनस भी प्रेजेंट था। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट कर दो जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो आपका आंसर आया माइनस 1 अपॉन 4 कॉस पावर 4x एंड प्लस 1 अपॉन 6 कॉस पावर 6x एंड प्लस c। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आपने कोई प्रॉपर्टी अलग से यूज नहीं की, नॉर्मल क्लास 10 की आइडेंटिटी यूज की है, दैट इज साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसमें साइन क्यूब कॉस क्यूब की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उनकी प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा सिंपल है, आप चाहें तो इस रिजल्ट को ऐसा ही लिख रहे दो। अगर आप पावर को हटाना चाहें, क्योंकि हो सकता है अगर आप आंसर शीट में देखें तो वहाँ पावर्स में नहीं देखे बल्कि एंगल्स फॉर्म में दे रखा हो रिजल्ट, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आपके रिजल्ट बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है अगेन 3 फंक्शंस इन द टर्म्स ऑफ साइन। पहला है आपका साइन x, फिर है आपका साइन 2x, और लास्ट में है आपका साइन 3x, और इन्हें आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके लिए हमारे पास में 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है आपके पास में कि अगर आपके साइन टर्म्स मल्टीप्लाई हैं तो भी आपको यहाँ पे कॉस की प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। क्या होता है रिजल्ट? दैट इज 2 साइन ए इंटू साइन बी
इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। मतलब पहले आपका माइनस वाला टर्म आता है और बाद में आपका प्लस वाला टर्म आएगा और दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यूज़ कर लिए। तो जैसे आपने यूज़ किया, हमने कहाँ यूज़ किया, हम पहले दो टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 2 है, हमारे पास में 2 नहीं है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब इसको यूज़ किया प्रॉपर्टी को, तो आपका रिजल्ट हुआ कॉस x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x अपॉन 2, जिसमें आपका साइन 3x मल्टीप्लाई में है एंड dx। ठीक है, अब 1/2 कॉमन है, ये सॉल्व हो गया कॉस माइनस x, ये हो गया आपका माइनस कॉस 3x साइन 3x एंड dx। अब कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस x हो जाएगा, यहाँ पे साइन 3x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आया रिजल्ट साइन 3x इंटू कॉस x माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x। अब यहाँ पर फिर से ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब हमें दोबारा से प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी 2 साइन a इंटू कॉस b। जब आपके पास में साइन और कॉस दोनों ही डिफरेंट एंगल्स के हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, तो प्रॉपर्टी होती है आपकी साइन a प्लस b एंड प्लस साइन a माइनस b। और यहाँ पर ये दोनों ही सेम एंगल्स हैं, तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 मीन्स 2 साइन a इंटू कॉस a, दोनों सेम एंगल्स हैं, तब आपका एंगल यहाँ पर डबल हो जाता है, मीन्स साइन 2a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में ही प्रॉपर्टीज में आपके पास में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो आप चाहो तो पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप यहीं से 2 डिवीजन में लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, तो ये हो गया आपका। फर्स्ट में आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा साइन 3x प्लस एक्स साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, फिर क्या आया सेकंड में, ये हो गया आपका साइन 2 इंटू 3x अपॉन 2। और अब आपको इन्हें इंटीग्रेट करना है, तो जैसे ये रिजल्ट निकल कर आया, दोनों में ही 2 कॉमन ले सकते हैं, बाहर आ गया 1/4, ये एंगल ऐड हो गए साइन 4x, ये सब्ट्रैक्ट हो गया साइन 2x, और यहाँ पर आपके पास में रिमेनिंग बचा माइनस साइन 6x। और अब आप इन्हें इंटीग्रेट करने वाले हैं। जैसे हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन हुआ आपका माइनस कॉस 4x अपॉन 4। साइन 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और साइन 6x को करेंगे तो माइनस में होगा, बट ऑलरेडी माइनस है तो हो गया प्लस कॉस 6x अपॉन 6 एंड प्लस c। 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपका फाइनल रिजल्ट आया माइनस कॉस 4x अपॉन 16 माइनस कॉस 2x अपॉन 8 एंड प्लस कॉस 6x अपॉन 24 एंड प्लस c। ठीक है, तो ये लीजिए हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन यहाँ इस सब में आपने कितनी आइडेंटिटीज यूज की हैं, 3। पहला आपने यूज किया है 2 साइन a इंटू साइन b, फिर आपने यूज किया साइन a इंटू कॉस b के लिए, और थर्ड आपने यूज किया है सेम एंगल साइन a इंटू कॉस a के लिए।